सही यहाँ पहुँचा दूंगा, पहुँचा दूंगी। मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है, शक्ति है। हो जाइएगा तब भी इसकी जरूरत है। आप कितना भी पढ़िएगा लेकिन आप जरूर सोचिएगा देखिए हमारे सर जी क्या बताए, उससे तुलना करने लगिएगा। ये अब तब तक बहुत कुछ बदल ही जाएगा, रोज बदल रहा है, तो बहुत सावधानी से पीछे वाले भी सुनते रहे। हाइजीन है और यहाँ पर प्रक्रिया है। यू कांट डू इट, आप कर नहीं सकते हो और आप फंस जाएंगे गरीबी के चक्कर में और उसी में उल्टे उल्टे घूमते रहेंगे। आप अस्वस्थ रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी अस्वस्थ रहेगी, आपके घर में लोग अस्वस्थ रहेंगे। एक बीमार पड़ा तो घर भर बीमार। एक को अगर आजकल देखो इन्फ्लुएंजा है या कोई बुखार पकड़ लिया है तो पता चला कि उसके घर में दूसरे को भी पकड़ लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए हम मजबूत रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो कम से कम दूसरे को घर में अगर पकड़ लेगा तो हमें तो नहीं पकड़ेगा, और हम दूसरे को बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज का जो डे है वेडनेसडे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक दिन आपका जो है महत्वपूर्ण है। उसको मत सोचिए कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। तो स्वास्थ्य हमारा बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य में बताने के पहले हम आपको एक वीडियो सुनवाते हैं जो सर जी अभी लगाएंगे, सुनाएंगे कि आप देखिए कि वो 5 फूड्स जैसे उस वीडियो में 5 फूड को उसने समय लिया है ताकि हमें याद रहे। आइए 5 फूड्स हैं क्या, अब इस तरह की वीडियो चलाएंगे। Gut microbiome is key. Want to improve your gut health? Here are 5 dietitian approved foods. Number 1, yogurt. Rich in probiotics and protein, yogurt is a great food for balance and gut health. Look for live and active cultures on the label. Number 2, bananas. A budget-friendly way to feed that good gut bacteria. Bananas contain a prebiotic and a type of soluble fiber called inulin. Number 3, beans. One of the best gut foods, beans are high in fiber and resistant starch, which acts as a food for your good gut bacteria and protects your colon. Number 4, oats. Packed with soluble fiber known as beta-glucan, oats keep you feeling full and energy levels stable. Number 5, berries. Rich in antioxidants which reduce inflammation, berries also contain prebiotics and vitamin C, which improves the gut barrier and enhances nutrient absorption. Gut health isn't the first thing that comes to mind. अब देखो 5 फूड्स को बताया है, हो सकता है समझता है। पहला समझ लीजिए क्या है, योगर्ट हमने बताया है कि ये पश्चिम में बोला जाता है, वो थोड़ा सा दूसरे ढंगे से उनका टेक्नोलॉजी ज्यादा है, दूध कैसे पकाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, थोड़ा अंतर है। हमारे यहाँ उसी को दही कहते हैं, उसी को हमारे यहाँ। तो पहला जो हमारा भोजन है, हमारा क्या भोजन रहना चाहिए, दही योगर्ट। और आज के जमाने में क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, मेगा आई का जमाना है, आप योगर्ट जानना भी चाहें जो योगर्ट तो आप पढ़ सकते हो। अंग्रेजी में है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कभी आप पूछिएगा और हम, क्योंकि हमें भी योगर्ट तो हमारे यहाँ बनता नहीं है, लेकिन हम योगर्ट के चक्कर में न पड़ते थे, हम दही के। जैसे दूध आपके घर में आता है, मान लीजिए आपके घर में गाय नहीं दूध दे रही है, भैंस नहीं दूध दे रही है, तो आप गाय का दूध कहीं से मंगाइए और जैसे वो चाय पीने में आप लगाते हैं तो चाय पीने में वो चाय नुकसान करता है, चाय जो है ज्यादा चाय नुकसान करता है। वैसे मैं पीता हूँ, ये मैं अपराध करता हूँ, जानता हूँ कि ये नुकसान करता है, और चाय के बजाय मैं कॉफी पीता हूँ और ग्रीन टी लेता हूँ।
तो चाय कम हो जाती है। तो सब में कुछ न कुछ अच्छाई बुराई रहती है, लेकिन आप बच्चे हैं, अभी अच्छी आदत डाल सकते हैं, आप अच्छी आदत डाल सकते हैं। तो चाय जो है वो कम पीजिए, उसकी जगह पर वो जो दूध आता है आपके घर में, मान लीजिए आपके घर में गाय नहीं है, तो दूध आता है और गाय है घर में, तो आप दही को जमा दीजिए थोड़ा सा। जैसे आप सुबह सुबह कुछ खा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर 4 चम्मच दही, इतना 4 चम्मच ही दही अगर आप अपने सब्जी में या अलग से कहीं से, जो आपको जैसा मन करे कि आप दही को खा लीजिए, तो दही खा रहे हैं जिसका मतलब आप बैक्टीरिया खा रहे हैं। यू आर ईटिंग योगर्ट, दही, इट मीन्स यू आर ईटिंग बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया से बनता ही हो। तो ये प्रीबायोटिक्स होता है जो हमारे गट को ठीक करता है। दूसरा क्या है, हाँ समझ गई, वो बनाना नहीं बोला था, उसने बनाना बोला था, जैसे ए की उच्चारण उसने ए किया था। तो आप उससे कोई मतलब नहीं है, हर जहाँ की ऑस्ट्रेलिया की भाषा अलग है, अमेरिका की इंग्लिश अलग है, और इंग्लैंड की अलग है, केन्या की अलग है, इंडिया की अलग है, उच्चारण हमारे यहाँ दूसरा रहता है, तो अलग है। जैसे फाइबर है ना, तो यह FIBER फाइबर है, अब सारे पर आपको यह FIBER मिलेगा, और जब हम इंग्लिश में उसको देखते हैं तो FIBRE, तो उससे वो भी फाइबर पढ़ा जाता है, वो भी फाइबर पढ़ा जाता है। तो फाइबर युक्त जो भोजन है वो हमें करना चाहिए। तो दूसरी चीज क्या बताया, दूसरी चीज क्या बताया, बनाना, है ना। दूसरी चीज क्या बताया, बनाना खाइए, और बनाना खाइए तो जैसे आपके घर में कोई एक दर्जन आपका पिताजी या कोई भी लाता है, तो डोंट ईट ऑल, पूरा मत खा जाओ, क्योंकि फिर एक दर्जन लाएगा। महंगा भी हो गया है, 60 रुपया दर्जन हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे बाजार में 60 रुपया दर्जन है, महंगा हो गया है। और लेकिन क्या है कि आपके घर में आता है तो आप 1-2, उससे क्या है, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और भी तत्व होते हैं, तो ये भी प्रीबायोटिक्स है। ये आपके गट को, बैक्टीरिया को, प्रीबायोटिक्स क्या है, जो हमारे अंदर माइक्रोबायोम है। अब माइक्रोबायोम क्या है, माइक्रो बेटा क्या है, माइक्रोबायोम का मतलब जितने भी बैक्टीरिया उसमें होते हैं हमारे पेट में, ट्रिलियन अरबों बैक्टीरिया होते हैं, उसमें फंगस, उसमें ये बैक्टीरिया, फंगस, अरे कई बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको ये गुड बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। हाँ, उस पूरे को माइक्रोबायोम कहते हैं। तो माइक्रोबायोम में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये पोषण देता है, कौन देना, ये पोषण देता है। प्रीबायोटिक्स जितने हैं वो सब प्रीबायोटिक्स। थर्ड क्या बताया है सर जी, हाँ आप जानते हैं प्लांट बेस्ड फूड। तो प्लांट बेस्ड फूड में बीन्स जो है सबसे फायदेमंद है। जैसे आप, रोटी का नाम नहीं आया कहीं आया है रोटी का नाम, नहीं आया ना। इसका मतलब रोटी हमारे लिए दूसरे काम में आती है, हमारे बैक्टीरिया के पोषण के लिए नहीं होती है। फिर आटे में एक तत्व मिलता है जो नुकसान करता है। आटा का जो मैदा बनता है, जिससे मैदे से बहुत सारे सामान बनते हैं, उस मैदे में वो खराब वाला चीज रहता है और वो हमारे आंत में चिपकता है। इसीलिए जो आटा से बना हुआ पाउडर है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। समोसे में वही प्रयोग होता है, आपके पूरी में वही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं सब में वही गेहूं का मैदा रहता है।
तो मैदा का नाम कहीं नहीं है। आप दाल को जैसे पल्स बोला ना, बीन्स बोला ना, तो दाल है मिक्सचर वाली दाल अपने घर में खरीदवाइए। जस्ट सजेस्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताओ कि मिक्सचर वाली दाल मंगाएं और आप रोटी 1-2 खा लीजिए। बाकी 1 कटोरी दाल जिसमें वो पल्स रहता है, बीन्स रहती है, ये आपके पेट में जाना चाहिए सुबह। क्या कठिन काम है? कोई कठिन काम है ये? केवल हमें सोचने का तरीका नहीं मालूम। तो हम क्या करें कि 1 कटोरी, सुनाई पड़ रहा है? ऐ लगा रोटी का आप जितना मन करे 1 करो, आधा करो, ना करो, मत खाओ रोटी, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 रोटी खा लीजिए, क्योंकि उसमें भी कोई चीज रहता है, गेहूं में भी कुछ खाने वाला चीज रहता है। तो 1-2 रोटी खाओ, 1-2 रोटी खाओ और कटोरी भर दाल पियो, उसमें बीन्स रहेगा। समझ बात आई? फॉलो करोगे? कितने लोग फॉलो करेंगे? क्या वंडरफुल, वंडरफुल। जो नहीं सुने होंगे उनका भी हाथ उठ गया है। ठीक है, वेरी गुड, फॉलो करिए। और ये मैं करता हूँ। जैसे मैं साफ बात बताता हूँ, जैसे चाय हमको आदत पड़ गई थी, जौनपुर में रहते रहते अकेले रहते थे, तो कभी चाय पिए, कभी उसी में ब्रेड खा लिए, तो उसी में कुछ खा लिए। स्कूल भागना है, गए पहुंचे चाय की दुकान पर, भाई चाय लाओ, हमको स्कूल जाना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो पता चला चाय दे दिया, तो उसी साथ बिस्किट दे दिया। तो दैट डेवलप ए हैबिट। वो भी कारण था कि कोई था नहीं मेरे साथ, तो वो चाय की आदत पड़ गई। लेकिन आज मैंने नियंत्रण कर लिया है, अब चाय नहीं पीता हूँ ज्यादा। अब जैसे हमने बताया था, गोल्डन मिल्क ग्रीन टी पीता हूँ। गोल्डन मिल्क ग्रीन टी है, उसमें दूध रहता है और दूध के साथ हल्दी रहती है, हल्दी के साथ काली मिर्च का पाउडर रहता है। जब बता रहा हूँ क्या क्या मैं मिलाता हूँ। काली मिर्च का पाउडर रहता है, फिर इसके बाद सौंठ का पाउडर रहता है, फिर उसमें दालचीनी का पाउडर रहता है, और इसके बाद उसमें या तो कोकोनट ऑयल रहेगा या तो ऑलिव ऑयल रहेगा। दोनों में से दोनों को मैंने पढ़ करके तुलना किया है, तो दोनों कुछ न कुछ अच्छाई सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए तैयार हो गया, तो हमने उसमें क्या डाल दिया? कोकोनट ऑयल डाल दिया या ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर है तो कोकोनट को हम कम डालते नहीं डालते, लेकिन ये ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल, ये जो है ज्यादा फायदेमंद है, उससे बेटर है। इसलिए हम उसको इतना डालने के बाद तब पीते हो। चेंज कर दिया ना अपने आप को, चेंज किया ना। इससे क्या होगा? आपको सर्दी, जुकाम, खांसी ये आपको नहीं लगेगी। और नहीं, मैं अब तो मैं रहता हूँ, मतलब रोगी आदमी हूँ पहले का। एलर्जी मुझे बहुत होती थी, साइकिल चलाना मुश्किल होता था। साइकिल चला रहा हूँ तब तक छींक आई और आंख बंद हो गई। मुझे ये इतनी जबरदस्त एलर्जी थी, फूड एलर्जी। और धीरे धीरे वो एलर्जी खत्म हुई। अब जो है बिल्कुल पूरा ठंडी भर देख लेना, मुझे सर्दी जुकाम नहीं पकड़ेगा। पहले से बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ, पूरे ठंडी भर सर्दी जुकाम मुझे नहीं पकड़ेगा यदि कोई गलती नहीं किया तो क्यों? क्योंकि मैंने अपने को बदल लिया और दूसरे ढंग से करता हूँ, और सब अपने हाथ से करता हूँ, किसी जगाता नहीं। जो सालनी है जो बना सकती है, वो रात में सोती रहती है, फोन में सोती रहती है, मैं अपने हाथ से करता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तो आपका जो भोजन है वो 1 कटोरी दाल लीजिए, 1-2 रोटी लीजिए। डोंट ईट टू मच रोटी, ज्यादा रोटी न खाओ, और चावल भी थाली भर भर के न खाओ, क्योंकि ये सब चीजें आपके गट के लिए अच्छा नहीं है। दाल खाओ, 1 कटोरी दाल सुबह और शाम, सुबह और
उसको लो, मन करे तो उसे कुछ डाल दो। बहुत सारी चीज है। आरसीएम में एक राइस ब्रांड तेल आता है, उसको डाल दो 2 चम्मच, अगर आपके घर में है, आप खरीदते हैं तो। आप ऑलिव ऑयल डाल दो, आप जो है कोकोनट ऑयल डाल दो। कोकोनट ऑयल बाल के लिए लगाया जाता है, तो पूरे स्किन के लिए वो काम करता है, बाल के लिए भी काम करता है। तो आप इतनी चीज को डाल, डोंट सर्च फॉर घी, घी मत खोजो, घी का कहीं नाम नहीं है। जो हमारे यहाँ घी नहीं बनता है दूध से, कहीं नाम नहीं। सरसों का तेल भी नहीं डाले हम। अगर डालना है दाल में तो 3 ऑयल, एक जैतून का ऑलिव ऑयल, दूसरा कोकोनट ऑयल, तीसरा राइस ब्रेन ऑयल, जो राइस से बनता है, जो उसके भूसी से बनता है, उस तेल को 2 चम्मच डालो, प्रयोग करो। तुम्हारे घर में लोग पहले कहेंगे कि ये क्या तुम बकवास करती है। अगर ऐसा कहते हो तो मैं तो जानता नहीं सबके बारे में, लेकिन आप कहिए अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से कहिए कि नहीं ये है, ये समझा लीजिए उनको। समझा लेना बहुत बड़ी कला होती है ना। चौथा क्या बताया थे आप? चुप चुप विदेशी बोल रहे। अंडा है, एग्स भी खाइए आप, है ना। जो नहीं खाते हैं, जिनके यहाँ नॉन वेज चलता है, तो उसके लिए कोई बुरा नहीं है। कोई दूसरा खा रहा, आप नहीं खा रहे हैं तो डोंट, उसके लिए ये मत सोचो कि वो भी चीज अच्छी है। अगला 5वां क्या बताया? बेरीज, स्ट्रॉबेरी काली काली होती है, रेड भी होती है, तो आप बेरीज खाइए। बहुत वैरायटी उसकी है, स्ट्रॉबेरी है, ये बेरी है, वो बेरी है, तो खाओ उसको, है ना। तो 5 फूड बताया, 5 फूड को नोट कर लिया। पहला क्या है? दूध मिलता है, दूध से। दूध कहाँ से मिलता है? गाय का दूध। और ये एनिमल का हुआ, एनिमल प्रोडक्ट हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है? बनाना किसका प्रोडक्ट है? प्लांट का। फिर तीसरा क्या है? बीन्स, ये किसका प्रोडक्ट है? प्लांट का। ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसमें आएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स भी प्रयोग करें आप।